जादुई सोने का लहंगा। ये कहानी है माया नगरी की, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती थीं। उनकी सुंदरता देखकर कोई भी उनकी सुंदरता के पीछे अपना दिल दे बैठता था। उन्हीं में से एक थी प्रिया। प्रिया एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, जो कि अपनी चाची और चाचा के साथ रहा करती थी। उसकी चाची की एक लड़की थी, जिसका नाम कामिनी था। प्रिया की चाची और कामिनी दोनों प्रिया से घर का सारा काम करवाती थी, क्योंकि प्रिया एक अनाथ लड़की थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ ही रहा करती थी। उसकी चाची और कामिनी उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। घर का सारा काम करवाना और साथ ही साथ इतना सब करने के बाद भी उसे रोज रोज की जिल्लतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये सब बातें उसके लिए आम हो चुकी थी। प्रिया घर का सारा काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठती है। तभी उसकी चाची उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ मुफ्तखोर, कहाँ मर गई? कब से चिल्ला रही हूँ कि आकर मेरा सर दबा दे। दर्द के मारे फटा जा रहा है, लेकिन ये है कि परवाह ही नहीं है इसे मेरी। चाची जी, वो मैं खाना खा रही थी। खाना तो बाद में भी खा सकती है ना। एहसान मान मेरा कि तेरे माँ बाप तो तुझे छोड़कर चले गए। एक मैं ही थी दयालु, जिसने तुझे नई जिंदगी दी है। अच्छा खाना पीना और कपड़े वगैरह सब मेरे एहसान की वजह से हैं, वरना आज कहीं भीख मांग रही होती। अभी दबा देती हूँ आपका सर। इतना बोलकर प्रिया अपनी चाची का सर दबाने लगती है। तभी वहाँ कामिनी आ जाती है और प्रिया से कहती है, अरे ओ कामचोर, मिल गया काम चोरी करने का मौका। हाँ, मुझे खाना कौन देगा? तेरा मरा हुआ बाप। दीदी, जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कुछ भी मत बोलो। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? जो कुछ भी गिले शिकवे हैं वो आप मुझसे बोलो, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलो। ओहो, तो इतना बुरा लग रहा है अपने उस मरे हुए बाप के बारे में सुनकर। यहाँ तुझे मुफ्त का खाना मिलता है ना, तो काम करेगी तभी मिलेगा, समझी? जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ। और हाँ, मम्मी का सर दबाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना। मेरी कमर में बहुत दर्द है। प्रिया कामिनी को खाना देने जाती है। खाना देने के बाद प्रिया अपनी चाची के कमरे में जाती है और उनका सर दबाने के बाद प्रिया अपनी बहन कामिनी के कमरे में जाती है और फिर उसकी सेवा पानी करने लगती है। ऐसे ही प्रिया की जिंदगी रोजमर्रा की तरह चल रही होती है। कुछ दिनों बाद माया नगरी के राजकुमार एक घोषणा जारी करवाते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी ऐलान। माया नगरी की 10 सर्वश्रेष्ठ सुंदर लड़कियों को उसमें हिस्सा लेना होगा। राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी, राजकुमार उससे विवाह करेंगे, फिर चाहे वो लड़की अमीर हो या गरीब। ये घोषणा सुनते ही माया नगरी की बहुत सी लड़कियाँ इस सुनहरे अवसर के लिए खुद को तैयार करने लगती हैं। उन्हीं में से शामिल थी प्रिया की बहन कामिनी। ये घोषणा सुनने के बाद प्रिया की चाची अपनी बेटी कामिनी और प्रिया से कहती है, अरे ओ निकम्मी प्रिया,
अब मेरी बेटी कामिनी की शादी होने वाली है, वो भी राजकुमार से। इन दिनों मेरी बेटी का तुझे खास ध्यान रखना है। राजकुमार से, वो भी दीदी की शादी? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर। अगर राजकुमार को विवाह करना भी होगा तो वो उन 10 लड़कियों में से मेरी ही बेटी को पसंद करेंगे। हाँ माँ, मैं कोई कमी नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं महल में जाऊँ तो राजकुमार की निगाहें बस मुझ पर ही टिक जाएं। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखें और वरमाला लाकर मेरे गले में डाल दें। हाँ मेरी बच्ची, ऐसा ही होगा। और हाँ प्रिया, जल्दी से मेरी बेटी के लिए चंदन का उपटन बना दे। उसके चेहरे पर लगाना है ताकि इसके चेहरे की रंगत और निखर जाए। प्रिया कामिनी के लिए उपटन बनाने लगती है। तभी वहाँ उसकी चाची आ जाती है और उससे कहती है, अरे ओ निकम्मी, मैं एक केमिकल लेकर आई हूँ, इसे भी उपटन में डाल दे। इसे लगाते ही मेरी बेटी की खूबसूरती और निखर जाएगी। चाची, लेकिन अगर केमिकल डालने से दीदी को कोई नुकसान हो गया तो? अरे अच्छा बोल, तू तो मेरी बेटी की सुंदरता से जलती है। तू तो चाहती ही है कि उसका विवाह राजकुमार से ना हो। उसकी चाची जबरदस्ती उस समय वो केमिकल उस उपटन में डाल देती है। थोड़ी देर बाद प्रिया अपनी बहन के चेहरे पर वो उपटन लगाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब कामिनी अपना चेहरा ठंडे पानी से धोती है तो उसके चेहरे पर लाल दाने हो जाते हैं। कामिनी गुस्से से पागल हो जाती है और वो अपनी मम्मी के पास जाती है और उसे अपना चेहरा दिखाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी गुस्से में प्रिया को मारने पीटने लगती हैं। प्रिया रोते हुए छत पर जाती है और आसमान में तारों को देखते हुए उनसे बातें करते हुए कहती है, आखिर मेरी क्या गलती थी? आखिर मेरी क्या गलती थी? मुझे कौन सी गलती की सजा मिल रही है? मैंने तो चाची को मना किया था कि उसमें केमिकल मत डालो, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती खुद ही केमिकल डाला। और जब दीदी का चेहरा खराब हो गया तो उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। आखिर क्या गलती है? काश कि मेरे मम्मी पापा भी जिंदा होते। काश कि मैं भी खुद को सजाती और संवारती और राजकुमार के महल में जाती और राजकुमार मुझे देखते तो मैं अपने आप को कितना खास समझती। इतना बोलकर प्रिया रो ही रही होती है कि तभी आसमान से एक परी आती है जो प्रिया से कहती है, प्रिया, क्या हुआ बेटा? आप कौन हो? मैं परी हूँ और मुझे पता है कि तुम किस मुसीबत से गुजर रही हो। प्रिया परी को अपनी सारी बातें बताती है। थोड़ी ही देर बाद परी जादू से प्रिया को एक जादुई सोने का लहंगा देती है और उससे कहती है, तुम भी राजकुमार के महल में जाना चाहती हो तो तुम इस लहंगे को पहनकर राजकुमार के महल में जाना। राजकुमार तुम्हें देखते ही रह जाएंगे क्योंकि तुम वाकई में बहुत सुंदर हो और ये लहंगा पहनने के बाद तुम्हारी सुंदरता और निखर जाएगी। और ये एक जादुई लहंगा है, तुम इसे संभाल कर रखना। कभी भी किसी भी बुरे के हाथ में ये लहंगा नहीं आने देना।
क्योंकि अगर किसी बुरे ने इस लहंगे का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की तो ये उस पर अपना उल्टा जादू कर सकता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए इस लहंगे को बुरे लोगों से बचा कर रखना। परी लहंगा देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वो दिन आ जाता है जब माया नगरी की 10 सर्वश्रेष्ठ सुंदर लड़कियाँ राजकुमार के महल में आ जाती हैं और वहाँ हिस्सा लेती हैं। राजकुमार बारी बारी सभी लड़कियों के साथ डांस करता है, बातचीत करता है, पर राजकुमार को कोई भी लड़की उसके अनुसार नहीं लगती। थोड़ी देर बाद प्रिया जादुई लहंगा पहनकर उस महल में आ जाती है। जैसे ही राजकुमार की नजर प्रिया पर पड़ती है, वो पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठता है और उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर हाथ पर किस करता है। फिर उसे अपने सिंहासन के पास लेकर जाता है और जयमाला लेकर प्रिया के गले में डाल देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।